Hello everyone, my name is Suman Kumar Modi. Now we are discuss about Russian current. Russian current are alternating current at a frequency of 2.5 किलो हर्ट्ज। रशियन करंट है जो अल्टरनेटिंग करंट होती है। एक हम लोग जानते हैं डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट, और एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये रशियन करंट अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, देट आर बस्ट मॉड्यूलेटेड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। बस्ट मॉड्यूलेटेड की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज विथ अ 50 ड्यूटी साइकिल, 50% ड्यूटी साइकिल। ठीक है, द स्टिमुलेशन इज अप्लाइड फॉर 10 सेकंड ऑन पीरियड फॉलो बाय 50 सेकंड ऑफ पीरियड। जब भी हम किसी को रशियन करंट देंगे, किसी एथलीट को या किसी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को, तो 10 सेकंड के लिए उन्हें ऑन पीरियड में देंगे और 50 सेकंड के वैसे ही 50 सेकंड के लिए ऑफ पीरियड पे देंगे, और रेस्ट पीरियड भी इसे कहते हैं। ठीक है, विथ आ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट टाइम ऑफ 10 मिनट पर स्टिमुलेशन सेशन। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट, जैसे अब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी वक्त किसी को भी दे दें। रिकमेंड किया जाता है जैसे सप्ताह में एक बार ही एक सेशन में ही दिया जाए और 10 मिनट के ही लिया जाए। ऐसा नहीं कि 50 मिनट के लिए दे ही जा रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ हो जाए, वैसा बात नहीं है। ठीक है, इन 1977 यकोव कोट्स, सॉरी कहीं मैं गलत नाम प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो फिर इन 1977 यकोव कोट्स डिस्कवर रशियन करंट। रशियन फिजियोथेरेपिस्ट से जो 1977 में इन्होंने खोज किया था रशियन करंट को। इट इज बेसिकली आ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, या बेसिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। इट इज इंटरमिटेंट अल्टरनेटिंग साइनोसोडियल करंट विथ अ कैरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, या फिर इसे कह सकते हैं 2.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, साइनोसोडियल करंट मतलब होता है जिसके वेव फॉर्म बनते हैं, मोशन होते हैं इस टाइप के, उसे कहते हैं साइनोसोडियल करंट। अल्टरनेटिंग करंट मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, रशियन करंट इज अ साइनोसोडियल वेव फॉर्म डिलीवर इन अ बस्ट और सीरीज ऑफ पल्स। ये वेव फॉर्म कैरी भी करता है, तो बस्ट और सीरीज के पल्स में कैरी करता है। ठीक है, हेंस इट इज नोन एज मीडियम फ्रीक्वेंसी बस्ट अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए इसे कहा जाता है मीडियम फ्रीक्वेंसी बस्ट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये देखिए हमारा फिगर हो गया रशियन करंट किस तरह कैरी करता है बस्ट मॉड्यूलेटेड में। देखिए बस्ट, ये बस्ट की सीरीज में जा रहा है, फिर इंटर बस्ट इंटरवल 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर कंटिन्यू करेगा बस्ट के फॉर्म में। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है ये देखिए। कैरी फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रशियन करंट के। करंट एम्पलीट्यूड, बस्ट फ्रीक्वेंसी, बस्ट ड्यूरेशन ऑन ऑफ रेशियो, ड्यूटी साइकिल, रैंप अप एंड डाउन, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, और फिर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, टाइम डिले स्विच। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ये आपने वो पीछे देख लिया था रशियन करंट की ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने ये इंट्रोडक्शन देख लिया, और ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसे बना लीजिएगा। फिर इधर आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, कैरी फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ज है, और उसका फिर वेव फॉर्म है पॉलीफेजिक साइनोसोडियल वेव फॉर्म, जो मैंने यहाँ भी बताया था। ठीक है, बस्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, बस्ट ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज किया जाता है रशियन करंट के लिए? ट्रेनिंग प्रोटोकॉल विथ रशियन करंट, द वाइडली एंड मोस्टली पॉपुलर क्लिनिकल प्रोटोकॉल यूज्ड विथ रशियन करंट। 10 सेकंड ऑन पीरियड, 50 सेकंड ऑफ पीरियड, फिर 10 मिनट के लिए उसी तरह दिया जाता है ऑन ऑफ पीरियड में। ठीक है, विच इज 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया। मसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है लास्टिंग फॉर 10 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड हो गया ऑफ टाइम। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्शन फॉर 50 सेकंड। फिर 10 मिनट, ये मिनट है, ये 10 मिनट है करंट साइकिल रिपीटेड फॉर 10 मिनट। ठीक है, द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज 10 मिनट वंस डेली पर वीक फॉर सीवियर वीक 3 to 6 मंथ। वैसे ही मैंने कहा था ना कि किसी को भी आप 50 मिनट तक कंटिन्यू रशियन करंट दे नहीं सकते हैं, इसलिए कभी भी रिकमेंडेड ड्यूरेशन होता है इसके लिए 10 मिनट दीजिए, वंस पर वीक, वंस डेली पर वीक, मतलब वीक में एक बार दीजिए। और बहुत दिनों के लिए दे सकते हैं, बहुत कंटिन्यू दे सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन वीक में सिर्फ एक दिन के लिए और 10 मिनट के लिए। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, अरेंज पैरेलली टू द डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर। जब भी आप रशियन करंट के इलेक्ट्रोड जब प्लेस करेंगे तो पैरेलल होना चाहिए मसल फाइबर के। ठीक है, सो दैट इट इज द एलिमिनेटेड लाइन, स्टिमुलेटेड लाइन ऑफ पुल ऑफ द मसल। इंडिकेशन, रशियन करंट के इंडिकेशन हम देखना है क्या क्या इंडिकेशन। ठीक है, इट हेल्प टू स्ट्रेंथ द मसल सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड एथलीट पर्सन। ये हेल्प करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मसल को एथलीट पर्सन में और हेल्दी पर्सन में और वीक पर्सन में। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे बुढ़े वीक को दे दिए, पूरे बुढ़े पर्सन को दे दिए, या फिर बहुत ज़्यादा बहुत छोटा बच्चा जो होता है उनको देना है, ऐसा ऐसा चीज़ नहीं है।
ठीक है। पोस्ट नी लिगामेंट सर्जरी में दे सकते हैं। पोस्ट नी जब सर्जरी होता है, लिगामेंट की सर्जरी होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या पेन रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। पोस्ट ऑर्थोस्कोपिक नी सर्जरी, ऑर्थोस्कोपिक के सर्जरी के बाद दिया जाता है। लिगामेंट स्प्रेन के में दिया जाता है। पोस्ट कास्टिंग में दिया जाता है। मसल स्पाज्म हो जाता है, शोल्डर में हो जाए या कहीं भी नी में हो जाए, हिप जॉइंट पे हो जाए, मसल स्पाज्म हो जाए तो फिर दिया जाता है। बहुत कोई इसे पूछते हैं कि लो बैक पेन में दे सकते हैं, तो हाँ लो बैक पेन में भी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन पे ध्यान से ही हमें देखना है कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। ऑफर द इंटीरियर कैरोटिड एरिया नेक के एंटीरियर, ठीक है, नेक के इंटीरियर में कभी भी यहाँ नहीं देना है हमें, या कभी भी नहीं देना है, ठीक है। ओवर द लंबर और एब्डोमेन एरिया ड्यूरिंग प्रेग्नेंट वुमेन के बैक में और एब्डोमेन में बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। ओवर हेमरेजिक एरिया, मतलब किसी की अंदर से ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन में, तो अब ब्रेन में नहीं लगा दे। और फिर हेमरेज एरिया, कहीं भी एरिया हो जहाँ पे हेमरेज हो, ब्लीडिंग वगैरह हो या क्लोटेड हो मसल ब्लड, वहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। ओवर न्यूप्लास्टिक एरिया, ठीक है। ओवर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट, और किसी पर्सन में जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो मेटल इम्प्लांट किया जाता है पैर में या हैंड में या कहीं भी, तो वहाँ पे उस एरिया पे नहीं देना, क्योंकि वो हीट मेन इसका मकसद है कि वो हीट प्रोवाइड करता है, तो उसके कारण वो हीट हो जाएगा ना, इसलिए वहाँ पे नहीं देना है। ओवर एरिया ऑफ इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन, अब वैसे पर्सन को नहीं देना है जिनका स्किन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे उनको टच कर रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है, उनको पेन महसूस नहीं हो रहा है, उनको थर्मल हीट वगैरह महसूस नहीं हो रहा है, उनको बिल्कुल ही कतई नहीं देना है, ठीक है। दैट्स इट, हमारा लेसन खत्म होता है।